कोड कनेक्टर्स RTRW हमारे पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए आज जो फाइनल वीडियो कनेक्टर्स की है वो मैं करने वाला हूँ। ज़रा ध्यान दें। पहली हेडिंग मैंने ली है टाइम कोड। टाइम कोड मीन्स समय से जुड़े हुए शब्द। नाउ हैव अ लुक एट। नाउ द फर्स्ट वर्ड टाइम। टाइम मीन्स वैसे तो आप सब जानते हैं समय होता है। यदि हम इसकी बात बोल रहे हैं कि हम घड़ी कैसे देखें या समय कैसे बताएं, तो हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। नंबर 1, यदि कोई ये बोलता है कि 7 बजा हुआ है, 7 बजा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? इट्स 7। लेकिन यदि कोई बोलता है 7:15, तो आप क्या बोलेंगे? यस, 7:15 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कुछ नहीं है, सिंपल। आप 7:15, 7:15 भी बोल सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है 15:07। दिस इज अ पार्ट ऑफ 60 एंड दिस इज अ पार्ट क्वार्टर पास्ट ऑफ 60, यानी कि आप इसे क्वार्टर पास्ट 7 भी बोल सकते हैं। यानी कि इंग्लिश में 7:15 का आंसर हुआ क्वार्टर पास्ट 7। इन द सेम में 8:15 की इंग्लिश क्या होगी? क्वार्टर पास्ट 8 एंड 9:15 गुड क्वार्टर पास्ट 9। यदि हम 15 मिनट्स की जगह यहाँ पर 30 मिनट्स ले लें, तो हम 30 पास्ट 7 बोलकर उसे हम 7:30 भी कह सकते हैं। 7:30 इट मीन्स 7:30, या हम 30 पास्ट 7 कर सकते हैं, यानी कि 7:30। क्लियर हो गया? तो यानी कि आज के बाद 24 घंटे में 7:30 आप 8:30, 9:30 सभी बजा सकते हैं। यानी कि कोई बोलेगा 9:30, तो आप क्या कह सकते हैं? yes, 9:30. It means 9:30, 7:30. That's called 9:30. Question arises here कि सर 7:15 हो गया, 7:30 हो गया, तो पौने कैसे बनेगा? पौने के लिए नाउ सी, यदि हम 7:45 की बात करें, तो ज़रा ध्यान दीजिए, हम कहाँ की ओर जा रहे हैं? 8 बजे की ओर जा रहे हैं, यानी कि 8 के नज़दीक जा रहे हैं। यानी कि हम इसको 7:45 भी बोल सकते हैं और 7:45 भी बोल सकते हैं। हम जिसके नज़दीक जा रहे हैं, यानी कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, यानी ये भी कह सकते हैं 15 मिनट बाकी हैं 8 बजने में। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। 1/4 यानी कि क्वार्टर जा रहा है 8 के पास, ये क्वार्टर मिल जाएगा 8 में, यानी कि 7:45। यानी कि आज के बाद जब भी आपको पौने बजाना है, यानी पौने बोलना है इंग्लिश में, तो आपको क्या कहना होगा? यस, 7:45। इन द सेम में 8:45, 9:45, 9:10, 10:45, 7:45, 7:45। नाउ वंस मोर, एक बार फिर से। 7 इट्स 7, 7:15 7:15, यानी कि इट्स 7:15। वेरी गुड, 15 पास्ट 7 ही बोल सकते हैं। 9:15, 9:15, साढ़े की ओर चलते हैं, तो पास्ट यानी 30 मिनट पास्ट हो चुका है, बीत चुका है 7 बजकर, यानी 7:30, 7:30 एंड 15 मिनट्स बाकी हैं 8 बजने में, यानी कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी, 7:45, यानी 9:15, 9:10। 3 जो हमारे एक स्लोगन है टाइम बताने के इंडिया में, 7:15, 7:30, 7:45। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 कि सर ये तो क्लियर हो गया, 7:15 ओके, 7:30
ऑल राइट, एंड 7:45, ऑल राइट, ओके, 7:45 भी हो गया, यानी कि वंस मोर 7:15, फिर से बोलते हैं हम 7:15, yes, good, and now 7:30 and 7:45, it means 7:45, because ये यहाँ तक जा रहा है. दिस पार्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड. अब किसी ने पूछा सर कि ये बताइए, तो ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जैक्ट टाइम की भी ज़रूरत होती है. एग्जैक्ट मीन्स एग्जैक्ट टाइम टेलिंग, एग्जैक्ट टाइम टेलिंग यानी सही सही समय बताने का प्रोसेस क्या है. तो प्रोसेस सिस्टम तो यही होगा. यदि 7:05 है तो यानी कि हम 7:05 बोल सकते हैं. यदि 10 मिनट है तो 7:10 बोल सकते हैं, यानी कि 7:05, 7:05, 7:10, और 15 हम ऑलरेडी पहले ही सीख चुके हैं. यदि 7:20 है तो 20:07, 25:07, और 30 की यदि बात बोलें सो वी ऑलरेडी जस्ट हैव लर्न हियर. लेकिन बात आ रही है कि 30 के बाद 35 पर हम पहुंचते हैं, तो 35:07 बोल सकते हैं. लेकिन देखा जाए नज़दीकी हमारी 8 की तरफ जा रही है, 8 o'clock की तरफ. तो इट मीन्स यानी कि हम इसको 2 में भी बोल सकते हैं. वी कैन स्पीक इन 2. कैसे? यानी कि 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं. 10 मिनट बाकी हैं. तो यानी कि यदि 8 बजने में 15 मिनट बाकी था तो क्या सेंटेंस था? यस, 7:45. तो 10 बजने में 8 मिनट बाकी है, यानी कि 10:08. बड़ा चमत्कारिक लग रहा होगा, बड़ा ही अजीब लग रहा होगा. कोई बोले कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो 10:10. यस, आपको, क्योंकि राउंड फिगर में 5 to 60 यानी 5 मल्टीपल अप टू 60 यानी 5 के मल्टीपल में यदि समय बताया जा रहा है तो मिनट और सेकंड लगाने की ज़रूरत नहीं है. राइट टाइम यानी 7:05 तो 7:05, एंड 7:10 10:07, 20:07, 7:20, 7:25, 25:07. लेकिन जैसे ही हम 35:07 बोलते तो देखा जाए तो हम 8 की ओर जा रहे हैं. तो आपका प्रोसेस ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि 8 बजने में 25 मिनट बाकी हैं, तो यहाँ पर 25:07. यस ना, 8, 25:08 यानी कि 8 बजने में 25 मिनट बाकी हैं. गॉट इट ऑल? तो इसी तरीके 10 बजने में 25 मिनट बाकी हैं, तो ना यू कैन से 25:10. नाउ टाइम की बात आ रही है तो अभी बात क्लियर नहीं हो रही है. नाउ हैव अ लुक एट कि सर वो तो सब ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम की बात की थी आपने, तो 5 के मल्टीपल में बताया. यू हैव टोल्ड 5 के मल्टीपल में आपने ये बात बताई, लेकिन मुझे तो एग्जैक्ट टाइम चाहिए. एग्जैक्ट टाइम प्रोसेस. यस, आपका मतलब यही होगा ना कि 7:01, 7:02, 7:03, 7:04, और 5 तो मल्टीपल में है जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं. ये 7:05 की बात हम पहले ही कर चुके हैं, 7:10 की बात हम पहले ही कर चुके हैं, और जिसका आप पहले से समझ चुके हैं कि 5:07 एंड 10:07, 7:05, 7:10. तो ये क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा क्या? 01
यानी कि 1 past, यस 1 past 7। राइटिंग पे ध्यान ना दे, जरा मैटर कंटेंट पे ध्यान दे, स्टाइल पे ध्यान दे। जो दिमाग में चीज़ चली है वो अच्छी है, राइटिंग बुरी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी हैव अ लुक एट वंस मोर। उसने बोला कि 7:01, तुमने 1 past 7, 7:02, तुमने 2 past 7, तो 7:03, 3 past 7, 7:04, 5 past 7। तो क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि क्या अंतर हुआ सर, ये तो सीधे आप पिछले ही पेज में पढ़ा सकते थे। जी नहीं, देखिए ये 5 के मल्टीपल में नहीं है, तो यहाँ पर आपको प्रोनाउंस करना पड़ेगा मिनट, 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 प्लूरल नंबर में मिनट्स। यस, 7:01 सिंगुलर है, ऑलराइट। 7:02 यानी कि 2 minutes past 7, यानी कि 7:02 को हम क्या बोलेंगे? यस, 2 minutes past 7। और 7:01 को 1 minute past 7। और इन द सेम वे 3 minutes past 7। द लास्ट वन 4 minutes past 7। यानी इन सब का प्रोनाउंस क्या हुआ? 7:01, 7:02, 7:03, 7:04। इन इंग्लिश 1 minute past 7, 2 minutes past 7, 3 minutes past 7 एंड 4 minutes या minutes past 7। तो ऐसे ही 8:01, यस, ऐसे ही 9, yes, in India, being in India and being in foreign. If somebody is asking in foreign, suppose you are being in London, and Lisa asks, "What's the time, baby? What's the time, my dear boy?" तो आप क्या बताओगे? 1:15। नहीं समझ में आएगा, उसको बोलना ही पड़ेगा आपको 1:15। She will understand. Yes, समझ जाएगी। तो उसने बोला What's the exact time by your watch? तो आपको बोलना ही होगा ये 2 minutes past 8, 8:02। अच्छा, यदि 8 बजने में 2 मिनट बाकी होगा तो क्या होगा? ये 2:08, यानी कि मिनट हम जा रहे हैं कहाँ पर? 8 बजने में 2 मिनट बाकी, यानी 2 minutes to 8। 4 मिनट बाकी हैं 9 बजने में, यस 5 मिनट 4 मिनट्स, 4 मिनट बाकी है 9 बजने में, 4 minutes to 9। यदि हम बोले 7 मिनट बाकी हैं 12 बजने में तो क्या होगा? 7 minutes to 12। सो दिस इज द प्रोसेस टू टेल द टाइम। नाउ टाइम कोड की बात चल रही है, रिलेटेड वर्ड्स हैं जिनके बिना अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि सर लोग जनरल लाइफ में ये बोलते हैं कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो आधे घंटे की इंग्लिश क्या हो सकती है? सुना भी होगा, हाफ एन आवर। आधे घंटे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाफ एन आवर। अब आपने कही एन कैसे होगी? तो एच है, वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स जानते होंगे कि एच को प्रोनाउंस आ में करते हैं, दैट्स आर, हावर नहीं आर। आ रहा है तो ए के अकॉर्डिंग, आ के अकॉर्डिंग एन आएगा, तो हाफ एन आवर मीन्स हो जाएगा आधा घंटा या घंटे। तुमने कहा आई शैल कम, यस आई शैल कम इन हाफ एन आवर, राइट। ये तुमने ये बोल दिया कि 1.5 घंटे में वापस आएंगे, तो कुछ नहीं करना है, दैट यू हैव टू ऐड 1 and half an hour, 1 and half an hour। यानी कि 1.5 घंटे की इंग्लिश क्या हुई? 1.5 घंटे की इंग्लिश क्या हुई? 1 and half an hours। यानी प्लूरल नंबर हो गया, 1.5 हो गया, प्लूरल हो गया, तो 1 and half an hours हो जाएगा। इसे ही 2 घंटे की इंग्लिश 2 hours होगी। यस, गुड।